Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss about Indian Constitution. Indian Constitution से related जितने भी questions होंगे वो मैं आपको 50 questions आज provide करने वाली हूँ. तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना. आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो सकता है. ठीक है. तो आज का जो सेशन है पूरा उसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे बिकॉज़ 50 क्वेश्चंस हमें करने हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम ऑप्शंस की भी बात करेंगे तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स देती जाऊंगी. ठीक है. तो विदाउट एनी डल लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर. एंड ही इज़ ऑल्सो नोन चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. इनको चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया है. ठीक है. ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर. कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है एंड सेकेंड क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी तो उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद. और ये जो है राजेंद्र प्रसाद वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय बोम. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था सबसे पहले मतलब ऐसे ही तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया ना कि किसी के माइंड में तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया होगा कि हाँ भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाना चाहिए. ठीक है. तो वो जो सबसे पहले माइंड में आया था वो किसके आया था? M.N. रॉय. इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है वो दिया था. ठीक है. M.N. रॉय. फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया के द्वारा एडॉप्ट किया गया था कौन सी असेंबली में? ठीक है. तो वो 26 नवंबर 1949 को. ठीक है. 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950. ठीक है. 26 जनवरी 1950 से ही है इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था. सिक्स्थ क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक नाउ मच टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो ऐसे ही तो नहीं बन गया, डायरेक्ट तो नहीं बन गया 1 या 2 दिन में. उसको बनने में टाइम लगा था. और कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months एंड 18 days. 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन बनने में. सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं. द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन. फर्स्ट जो है वो भाषाई आधार पे जो फर्स्ट राज्य की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को. ठीक है. एट्थ क्वेश्चन. द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वॉज. अच्छा, लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे? तो G.V. मवालंकर. ठीक है. G.V. मवालंकर जो है वो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे. नाइन्थ क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन. अच्छा, जब अनडिवाइड था इंडिया, जैसे पाकिस्तान और इंडिया जब आपस में बंटवारा नहीं हुआ था तब जो बिना बंटवारे का जो पूरा इंडिया था, इंडिया और पाकिस्तान बराबर में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फर्स्ट हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ. अच्छा, इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्लोजली है? मतलब सबसे ज़्यादा किस देश से जो है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब बहुत सारे अंक को लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? तो वो है UK. ठीक है. 11th क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वर्ड्स वेयर एडेड टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. तो 42nd जो अमेंडमेंट था उसमें कौन ऐसा वर्ड जो था प्रियम्बल के लिए जोड़ा गया था? तो वो 3 वर्ड थे. क्या थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है.
अगर ऑप्शन में इसके बाद आपको दे देगा ऑल ऑफ दिस, तो आपको ऑल ऑफ दिस में टिक करना है, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, और ये कब था? 1976 को ऐड किया गया था। और 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 42nd जब अमेंडमेंट हुआ था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था, बहुत सारी चीज़ों को एबॉलिश किया गया था, एंड बहुत सारे चेंजेस भी हुए थे बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो इसलिए इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चेंजेस वगैरह हुई थी, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जैसे कुछ हुआ, किसी राज्य के लिए कोई इमरजेंसी जब हुआ तो उसको डिक्लेयर प्रेसिडेंट कर सकता है, वो किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 356। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट इमरजेंसी से जो लेकर क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप स्टेट इमरजेंसी के बारे में अच्छे से पढ़ें, एंड प्रेसिडेंट के बारे में भी आप पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। प्रेसिडेंट को किन सब चीज़ों का हक है, किन सब मतलब कौन सी चीज़ें वो बदलाव कर सकते हैं देश के लिए या फिर हमारे राज्य के लिए, तो उन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड अगर आपको मेरे से ही पढ़ना है तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको एक वीडियो के द्वारा मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। तो ये अभी मैंने जो आपको बताया कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो प्रीएम्बल में डिराइव्ड हुआ था, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया गया था। वो किस देश से लिया गया था, ठीक है। ये किसी देश से आइडिया लिया गया था कि हाँ इसको भी हमने जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये लिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच का जो एक रिवॉल्यूशन हुआ था ना, वहीं से लिया गया था इस चीज़ को, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को। आई होप यू अंडरस्टैंड। 14 का देख लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू अ फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट जो है वो किस फॉरेनर के लिए भी हमारे देश में बनाई गई है, ठीक है। जैसे कोई दूसरे देश से आता है फॉरेनर, यहाँ पे इंडिया में आता है, तो उसको भी एक फंडामेंटल राइट दिया जाता है। तो वो क्या है? राइट टू लाइफ, ठीक है। उसको यहाँ पे लाइफ की वो दी जाती है, राइट दी जाती है, ठीक है। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कौन ऐसा आर्टिकल है जो इक्वालिटी को दर्शाता है लॉ से पहले, ठीक है। इक्वालिटी जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए, लॉ से भी पहले, एंड इक्वल प्रोटेक्शन और सबके द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो कौन से? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो है वो पूरा सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, वो कौन सा आर्टिकल दर्शाता है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बार बार एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस या बीपीएससी वगैरह में भी इसको बार बार पूछा जाता है। तो कि इसको आप याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या दर्शाता है कि इंडिया क्या है? तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अ यूनियन ऑफ स्टेट्स के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड इन। जुडिशियल रिव्यू जो है सिस्टम जो है हमारे देश में वो किस देश से ली गई थी? तो वो लिया गया था अमेरिका, यूएसए से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविज़न ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उस टाइम जो है फेडरेशन का जो वो आइडिया था वो किस देश से लिया गया था? तो वो लिया गया था कनाडा से, ठीक है। फेडरेशन जो था, आप याद रखें, फेडरेशन जो था वो किस देश से लिया गया था? कनाडा से। कब लिया गया था? वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब फ्रेम हो रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946?
जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इस्टेब्लिश किया जा रहा था तब 19 जुलाई के 1946 में तब उस टाइम जो थे वो कौन से जो मंत्री थे, कौन से जो नेता थे वो उस टाइम में अवेलेबल नहीं थे उस टाइम, ठीक है। तो वो थे महात्मा गांधी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब वो इस्टेब्लिश किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तब महात्मा गांधी नहीं थे, उनका कहीं भी नामो निशान नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड फॉर अ डिफिनिट पीरियड। जो स्टेट के जो हेड होते हैं वो एक डिफिनिट पीरियड के लिए उनको रखा जाता है, इलेक्ट किया जाता है, हमारे द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। वो एक टाइम पीरियड के द्वारा, टाइम पीरियड के लिए ही बस उनको रखा जाता है, ठीक है, हेड बनाया जाता है। जैसे कि आप देख लें कि चीफ मिनिस्टर का वो होता है, वो 5 साल का होता है। प्राइम मिनिस्टर का जो वो इलेक्शन होता है वो 5 ईयर्स का होता है। तो एक डिफिनिट पीरियड होता है हर चीज़ का, ठीक है। हर चीज़ का नहीं, मतलब कि जो स्टेट गवर्नर जो है वो कोई भी मंत्री आप ले लें, उसको जो इलेक्ट किया जाता है वो एक डिफिनिट पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करती थी, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र को एडवाइज़ करने वाले होंगे ना कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस चीज़ को होना है, उस चीज़ को नहीं होना है, तो वो कौन थे, तो उनका नाम था सर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब 2 तरह की डेमोक्रेसी होती हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं और एक डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो कौन से देश का है, स्विट्ज़रलैंड। इंडिया जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है। हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, तब जाके हम लोग के द्वारा ही चुने गए जो इलेक्ट किए गए जो मंत्री होते हैं, उन्हीं को जो है हमारे प्रेसिडेंट, उन्हीं को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर रखा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्क्राइब्ड इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म संभव। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जैसे इंडिया में है वो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा मतलब लिखा गया है उसको अपने हाथों से। हमारे जो BR अम्बेडकर वगैरह या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने हाथों से संजोया है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके लिए जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनरिटेन है, वो लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ कहने के लिए बोल सकते हैं। तो वो जो है वो UK का है, ठीक है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है UK का। इंडिया का जो है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब एडॉप्ट किया गया है, तो वो 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। एडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये जो है ये सेम है कहाँ का, ये सेम है अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का भी वही है और इंडिया का भी वही है। सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो प्रेसिडेंट है उनको वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज़ फॉलोड इन। तो एक कन्वेंशन है वो ये है कि जो एक बार स्पीकर बन जाए तो वो हमेशा वही स्पीकर रहेगा लोकसभा का, ठीक है। तो वो UK जो है, UK जो कंट्री है यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन पेनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन। इंडियन का जो पेनल कोड है वो किस ऑपरेशन के द्वारा आया, कब आया था, 1862 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है 395 आर्टिकल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द एक्ट ऑफ 1939। फेडरल स्ट्रक्चर जो था इंडिया का वो सबसे पहले फॉरवर्ड किया गया था एक्ट ऑफ 1939 का जो एक्ट था उसके द्वारा। व्हेन वॉज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, हमारा जो नेशनल एंथम है वो कहाँ पे गाया गया था और कब गाया गया था सबसे पहले? 27 दिसंबर को गाया गया था 1911 में इन कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में, 1911 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कलकत्ता में। ठीक है, अभी कोलकाता है लेकिन पहले जो था वो कलकत्ता होता था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलकत्ता ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्मी दवाई ववाई खा लीजिए, आप खाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है कि लागू कब किया गया था हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम। कास्ट का जो एक वर्ड है वो कहाँ से जो लिया गया है, ठीक है, कहाँ से डिराइव्ड हुआ है वो, तो पोर्तुगीज़ से डिराइव हुआ है। ठीक है, पोर्तुगीज़ जो आए थे हमारे देश में उनसे ही कास्ट जो शब्द है उसको हमारे देश में लिया गया है। द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, ग्रेटर इंडिया जो है वो किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो वो है कल्चरल यूनिटी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं और उसके बाद भी सब में बहुत ज़्यादा एकता है, तो उसी को ग्रेटर इंडिया से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, डेमोक्रेसी का जो टू फॉर्म है तो वो कौन सा है? एक है पार्लियामेंट्री एंड एक है प्रेसिडेंटियल। एक पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं एंड एक प्रेसिडेंट जो है वो मेन रोल जो है वो निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 395 आर्टिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 395 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट मतलब दिल और सोल मतलब आत्मा, तो हार्ट और सोल जो है वो किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड सोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ एडॉप्टेड फ्रॉम। जब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे इंडिया में चलता है, कि एक आदमी जो है उसका बस सिंगल सिटीजनशिप ही इंडिया में माना जाएगा, उसके अलावा उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसके परिवार जो कुछ भी हैं वो उनके सिटीजनशिप में कोई भी रोल अदा नहीं करेगी। वो अगर सिंगल हैं इंडिया में तो उनका सिटीजनशिप जो होगा वो सिर्फ सिंगल ही होगा, वो अपने अकेले के नाम से ही जाने जाएंगे। तो वो चीज़ जो है वो किस देश से लिया गया था? तो वो इंग्लैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग था वो कब कंप्लीट हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है मतलब महाभियोग है वो किस देश के द्वारा लिया गया था, किस देश से लिया गया था? ठीक है, तो वो लिया गया था यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई थिंक कि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंसेप्ट फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन। द कंसेप्ट फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्सन्स में चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज इन द प्रिंसिपल ऑफ। कोई भी इंसान चेंज हो सकता है बट रूल जो है, जो रूल और रेगुलेशन है वो हर इंसान पे वही प्रभाव डालता है जो किसी एक इंसान पे डालता है। जो एक रूल या लॉ है वो हर इंसान पे बराबर ही है, ठीक है। तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अपना सेटअप करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ। तो ये कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ कंसाइडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली ये B.R. अम्बेडकर ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु डिज़ाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसको डिज़ाइन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ये 1916 में इन्होंने अपने इंडियन का जो नेशनल फ्लैग है वो इन्होंने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट भी है, द रेशियो ऑफ विथ एंड लेंथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसका विथ और लेंथ कितना है, तो 2:3, ठीक है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे एंड ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप अच्छे से पढ़ लें एंड एक नोट्स भी बना लें ताकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो एंड बार बार रिवाइज़ करें, बस मैं यही कहूँगी। एंड तो यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।